जमान पार्क की तलाशी के लिए इमरान खान और पंजाब हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। जमान पार्क से तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन, पीटीआई के कैंप उखाड़ दिए गए। कमिश्नर लाहौर की सरबराही में टीम के इमरान खान से मुज़ाकरात। पीटीआई ने अदालती अहकामात के मुताबिक सर्चिंग की पेशकश कर दी। इमरान खान ने कहा कि हमें कहा गया कि घर से निकलें फिर तलाशी लेंगे, इस पर हम अदालत जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कहा कि इमरान खान को 2200 मतलूब अफराद की फहरिस्त दे दी। जमान पार्क में केनाल रोड से कंटेनर्स हटाकर सड़क को क्लियर कराने का काम जारी। मोदी सरकार को बड़ा झटका। चीन ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि मकबूजा इलाके में किसी भी किस्म के G20 इजलास की मुखालफत करते हैं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने आइंदा हफ्ते मकबूजा कश्मीर में G20 का सियासी इजलास शेड्यूल कर रखा है। चीन के बाद तुर्की और सऊदी अरब भी मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास का बायकॉट का ऐलान कर सकते हैं। भारतीय मीडिया ने खदशात का इजहार करना शुरू कर दिया। मिस्र ने भी ताहाल शिरकत की तस्दीक नहीं की। मक्का के होटल में आग लगने से 8 पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन झुलस कर जाँ-बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल। दफ्तर खारजा का कहना है कि 8 पाकिस्तानी जाँ-बहक और 6 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। जद्दा में पाकिस्तानी मिशन हुकाम और मुतासरा खानदानों से राबते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने बलवाइयों के जत्थों से रियासत पर हमला किया। 9 मई के बारे में जितना सोचता हूँ गम गुस्से में इजाफा होता जा रहा है। नजरिया पाकिस्तान के खुद ही दुश्मन बन गए। अवाम को तकसीम करने के बाद इमरान न्याज़ी रियासती इदारों की तहकीर में मगन हो गया। हुकूमत लेने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तो नफरत अंगेज बयानिए से रियासत पर हमला किया गया। नजरिया पाकिस्तान इमरान खान के नापाक अज़ाइम से कहीं मोतबर और तवाना है। इमरान खान को ज़रूर नाकामी होगी। इमरान खान की जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत। कहा कि जिन्ना हाउस पर हमले की पहले भी मजम्मत की। हर पाकिस्तानी मजम्मत करता है, इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन्ना हाउस पर हमले की तहकीकात होनी चाहिए, मुलजिमों को सजा मिलनी चाहिए। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है वो हमेशा चाहेगा फौज मजबूत हो। हुकूमत पीटीआई और फौज को आमने सामने लाना चाह रही है। ये जलती पर तेल फेंक रहे हैं। पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। ये साजिश से पीटीआई को खत्म करना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में नफरतें फैलाने, तशद्दुद पर उकसाने, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले दुश्मन के एजेंट हैं। सियासी मफाद की खातिर खवातीन और नौजवानों के जहन को बारूद खाना बनाया गया। बारूद होने से मुआशरे और अक़वाम तबाह हो जाते हैं। मुल्क से सियासी इंतशार, नफरतों और तशद्दुद की सोच ख़त्म करने में किरदार अदा करना है। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना ने रोड टू मक्का मंसूबे की भी तौसीक कर दी। पेट्रोल पर फराहम रिलीफ अवाम तक ना पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी। तहरीक इंसाफ के 72 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अरकान असम्बली को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली को तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत। योब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले के करीब खुदकुश हमला, 5 अफराद जख्मी। सिराजुल हक महफूज रहे। अमीर जमात इस्लामी का हमले के बाद जलसे से खिताब। कहा कि जलसा मुलतवी करने का मशवरा दिया गया, मैंने इनकार कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी धमाके की मजम्मत। इमरान खान रात गए जमान पार्क से शौकत खानम हस्पताल गए। हस्पताल में अपना तिबी मुआयना कराया। तकरीबन 4 घंटे अस्पताल में रहने के बाद दोबारा जमान पार्क पहुंचे। तहरीक इंसाफ के मजीद 4 अरकान ने पार्टी छोड़ दी। वजीर मादनियात बलोचिस्तान मुबीन खिलजी का पार्टी से अलग होने का ऐलान। साबिक MNAs मलिक जवाद जयप्रकाश और साबिक सूबाई वजीर इकबाल वजीर भी पार्टी से अलग हो गए। कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत करते हैं। कभी इश्तियाल के लिए अहकामात नहीं मिले। पीटीआई कारकुनों के इदारों पर हमले काबिल कबूल नहीं। किसी और जमात में नहीं जा रहे।
तहरीक इंसाफ का पीर को स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने का ऐलान। असद कैसर ने कहा कि बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जितनी मर्जी पार्टियां बनानी हैं बना लें, देख लेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। जो कोई भी वाक़यात में मुलव्विस है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फौज हमारी है और हम उसे मजबूत देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सदारत में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तशद्दुद में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ आइन और कानून के तहत मुकदमात चलाएंगे। रियासत की रिट को तशद्दुद से चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। तशद्दुद में मुलव्विस अफराद जमहूरी नहीं हो सकते। हुकूमत ने इमरान खान की मजम्मत को मुस्तरद कर दिया। एतराफ़ जुर्म करने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मजम्मत से 9 मई का जुर्म और मुजरिम छुप नहीं सकता। इमरान खान तस्लीम करें कि 9 मई की खुली दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी उनकी थी। पुलिस पर पेट्रोल बम, गोलियां और पत्थर बरसाने वाला सिर्फ मजम्मत करके जान नहीं छुड़वा सकता। मजम्मत ना करें, जमान पार्क में छुपे दहशतगर्द कानून के हवाले करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। मुल्क में सियासी बहरान पर जल्द काबू पा लेंगे। मंसूबे के तहत अस्करी तनसीबात और अवामी अमलाक पर हमले किए गए। तनसीबात पर हमलों का अमल पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मुतरादिफ है। जिम्मेदारों के खिलाफ तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई होगी। नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के अमल में बदउनवानी के सबूत नहीं मिले। खजाने को कोई नुकसान पहुंचा ना शहबाज शरीफ ने फ़वाइद हासिल किए। कामरान कियानी ने भी सरकार के खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। फवाद हसन फवाद ने ठेका दिलवाने के लिए रिश्वत नहीं ली। नैब ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब एहतसाब अदालत लाहौर में जमा करा दिया। लाहौर में 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए 10 JITs कायम। JITs में पुलिस के अफसरान शामिल। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। थाना सरवर रोड, गुलबर्ग मॉडल टाउन में दर्ज मुकदमात की इंक्वायरी होगी। थाना शादमान, नसीराबाद रेस कोर्स की FIRs भी शामिल। नेशनल क्राइम एजेंसी स्कैंडल केस। इमरान खान 23 मई को एक बार फिर तलब। नैब टीम ने जमान पार्क में तलबी का नोटिस मौसूल कराया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 14% इजाफा। दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। आटा, चावल, आलू, टमाटर, चिकन, अंडे महंगे हो गए। मुल्क भर में महंगाई की शरह 45% से ज्यादा। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चाय, गुड़, दही, केले, दाल, मूंग, ब्रेड समेत 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। प्याज, लहसुन, चीनी समेत 13 अशिया सस्ती। 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। नैब का मुफ्त आटा स्कीम में करप्शन इल्जामात की इंक्वायरी का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दरख्वास्त पर इंक्वायरी की जाएगी। चेयरमैन नैब की शफाफ तहकीकात की हिदायत। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था। पंजाब से आटे की तस्सीर पर पाबंदी खत्म होते ही पेशावर में आटे की कीमतों में कमी। 20 किलो आटे का थैला 350 रुपए सस्ता। आटे का 20 किलो थैला 3250 से कम होकर 2900 रुपए का हो गया। PIA का सालाना खसारा 88 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। रवां माली साल में कौमी एयरलाइन को 38 अरब रुपए का इजाफी खसारा। हम इन्वेस्टिगेशन ने रिपोर्ट हासिल कर ली। तर्जुमान के मुताबिक डॉलर की कीमत और शरह सूद में इजाफा माली खसारे में इजाफे की वजह है। मरदमशुमारी में 5वीं बार तौसी। मरदमशुमारी 22 मई तक जारी रहेगी। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अजला में मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा। बलोचिस्तान में मरदमशुमारी मुकम्मल। सोना 1000 रुपए फी तोला सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,32,600 रुपए हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $12 कम होकर $1964 फी औंस रिकॉर्ड।
सियासी अफरा तफरी और IMF प्रोग्राम बहाल न होना मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह करार। स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट में खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि शरह सूद में इजाफे के बावजूद महंगाई कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर है। 6 माह से मईशत गिरावट का शिकार है। करंट अकाउंट और बजट खसारे में बेहतरी के बावजूद मुआशी मसाइल बरकरार हैं। सैलाब, आलमी मुआशी सूरत हाल, ज़र मुबादला ज़खायर में कमी भी मैक्रो इकनॉमिक अदम इस्तेहकाम का बायस है। तहरीक इंसाफ के अरकान की गिरफ्तारियां। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को कराची से हिरासत में ले लिया गया। साबिक सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी एक बार फिर मुल्तान से गिरफ्तार। साबिक MPA मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर को साहिवाल से हिरासत में लिया गया। कराची में फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख की मलकियती तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सुपर हाईवे पर कार्रवाई। फिरदौस शमीम नकवी की मलकियत ज़ेर तामीर इमारत की दीवारें गिरा दी। गडाप में हलीम आदिल शेख के फार्म हाउस पर कार्रवाई। मुस्लिम लीग नून की गुजरांवाला में फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। तारड़ ने कहा कि अवाम पाक फौज से वालिहाना मोहब्बत के लिए निकले हैं। इमरान खान ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए तोड़फोड़ की। दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों को हार नहीं पहना सकते, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं, उनका एहतसाब होगा। कराची में नौजवान समंदर में नहाते हुए डूब कर जाँ बहक। पिकनिक मनाने के लिए कराची आने वाले 2 नौजवान दोस्तों के हमरा समंदर में डूब गए। एक को बचा लिया गया जबकि दूसरे नौजवान की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त अजहर के नाम से हुई। सुरजानी टाउन का रिहायशी था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम मरासला। कहा कि 1 जून तक रिटर्निंग अफसरान का डाटा फराहम किया जाएगा। पोलिंग अमले की निशानदही के बाद ट्रेनिंग का आगाज होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर तमाम फरीकैन को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की फरीकैन को तहरीरी गुजारिशात पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर पहली समात का हुक्मनामा जारी। केस की आइंदा समात 23 मई को होगी। 2 से 3 रोज़ के दौरान दर्ज हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची सुरजानी शाबेग गोट में घर के अंदर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। 1 भाई जाँ बहक, 3 जख्मी। 1 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले भाइयों ने डाकुओं को पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान डाकू ने फायरिंग कर दी। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का मुजाहरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात। 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। औरंगी टांग बलोच गोट में ज़ाती दुश्मनी पर फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक। न्यू सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से शहरी जख्मी। अजीज भट्टी पार्क और औरंगी टाउन ईरानी कैंप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। अरब लीग का मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजी छापे और आबादकारी पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब की मेज़बानी में 32वें अरब लीग इजलास के एलामिया में कहा गया कि मसला फ़लस्तीन अरबों का कलीदी मसला था, है और रहेगा। अरब लीग का अरब ममालिक के अंदरूनी ममालिक में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद करने का अज़्म। यमन से मुतल्लिक आलमी और इलाकाई कोशिशों की हिमायत जारी रखने का फैसला। यमन में बहरान का सियासी हल निकालने पर इत्तफाक। इजलास में अरब अमन इक़दाम को फ़ाल करने की अहमियत पर जोर। अरब ममालिक ने सूडान में गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। अरब लीग में बरसों बाद शाम की वापसी का खैर मकदम किया गया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की यूक्रेनी सदर से जद्दा में मुलाकात। सऊदी वलीअहद ने यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के सियासी हल की कोशिशों में रियाज की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। सऊदी अरब ने तनाज़े के बायस इंसानी मसाइल को कम करने में मदद का अयादा भी किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अरब सरबराहों के नाम पैगाम। कहा कि रूस सूडान, यमन, लीबिया और शाम के बहरानों को हल करने में दिलचस्पी रखते हैं। नए खतरात से निमटने के लिए अरब ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मौसर बनाना चाहते हैं।
अमेरिकी सेनेट में वाहिद सयाफाम रिपब्लिकन टिम स्कॉट भी 2024 की सदारती दौड़ में शामिल हो गए। 2020 के सदारती इंतखाबात में 55% सफ़ेद फार्म वोटर्स ने ट्रंप की हिमायत की थी। मरी और चीनी शहर योजियोंग्यांग के दरमियान सिस्टर सिटी का रिश्ता कायम। अवामी सतह पर दोनों शहरों के दरमियान ताल्लुक और आमदोरफ्त बढ़ाने का मुआहदा है।